वेलकम टू ए टू आयुर्वेदा चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज हम थर्ड प्रोफेशनल का टॉपिक देखने वाले हैं, शालाक्य तंत्र का। इसमें हम नेत्र क्रियाकल्प ये देख रहे। तर्पण की वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे डाल चुकी है, तो आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं पूटपाक, सेक एंड अश्रुतोय। ये तीन टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पूटपाक। तो पूटपाक का मैंने क्या किया है, यहाँ पे श्लोक ऐड किया है और उसमें इस एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पूटपाक क्या होता है, इट इज सिमिलर टू तर्पण। मीन्स जैसे हम तर्पण करते हैं ना, वैसे ही पूटपाक होता है। बस ये जो कंटेंट है ये चेंज हो जाता है। अभी इसका श्लोक दिया गया है। अगर आपको श्लोक याद होता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप उसकी परिभाषा जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो क्या होता है कि जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे स्नेह पान के बाद क्या होता है, हमें कैसे ग्लानि या फिर थकावट महसूस होती, वैसे ही तर्पण के बाद नेत्र क्या होता है, ग्लानि, थकावट या फिर दृष्टि को बल देने के लिए हेतु पूटपाक जो क्रिया है वो की जाती है, दिया जाता है। तो दृष्टि को बल देने के लिए या फिर ग्लानि और थकावट इनको दूर करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे कहते हैं पूटपाक। ये हो गई इसकी परिभाषा। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे मैंने फोटो दी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने क्या किया है, चार्ट बना लिया। मीन्स इस एक ही चार्ट में हमारे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, जैसे इसके प्रकार, इसके इंडिकेशन मतलब योग्य व्याधि, काल धारण और अवधि, कितने ड्यूरेशन बाद हमें रिपीट करना है या फिर कितने दिन तक, एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो ये मैंने एक ही चार्ट में कवर अप कर लिया है। तो आप याद रखिएगा कि पूटपाक के 3 प्रकार होते, स्नेहन, लेखन एंड रोपन। एंड अकॉर्डिंग टू वाग्भट, रोपन को ही उन्होंने क्या कहा है, प्रसादन। लेकिन अब ये प्रकार किस व्याधि में की जाते हैं, इनका इंडिकेशन क्या है। स्नेहन जो है वो हम वातज व्याधि में करेंगे, मीन्स वातज नेत्र रोग है और रुक्ष नेत्र हुए तो। लेखन हम कफज नेत्र रोग और अगर नेत्र स्निग्ध है तो करेंगे। रोपन हम कब करेंगे, पित्तज व्याधि, रक्तज या फिर वातज व्याधि में भी किया जा सकता है। दृष्टि दौर्बल्य अगर है तो हम रोपन करते। व्रण अगर नेत्र रोग है, और स्वस्थ व्यक्ति में, ये आपको याद रखना है, स्वस्थ व्यक्ति में हम कौन सा पुटपाक करते, प्रसादन या फिर रोपन। तो ये हो गए इसके इंडिकेशंस। अब हम देखते हैं इसका काल धारण, मतलब कितने काल तक हमें इसे धारण करना है। तो स्नेहन का है 200 अंक काउंट करने तक, 200 अंक ऐसा बताया गया है, 2 से। लेखन 100 एंड रोपन जो है वो 300। सो 213 ऐसा रेशो बताया गया है। अंक हमें काउंट करने, मीन्स 200 काउंट करने तक हमें जो स्वरस है वो धारण करना है। और इसका दिखा मैंने आगे बताया गया है अवधि, मतलब ड्यूरेशन। तो स्नेहन जो है वो हमें 3 दिन तक करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डलन ना, ये जो 2 है वो चेंज है। जैसे स्नेहन 2 दिन तक करना है, लेकिन हमें 1 ही दिन करना है। और प्रसादन ये 2 दिन तक करना है, लेकिन डलन कहते हैं हमें ये 3 दिन तक करना है। सो आप याद रखिएगा, अगर नहीं याद होता तो कुछ तो याद रखिए। जैसे ये देखिए 2 1, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3। सो ऐसा कॉमन है। आप इसका वाइस वर्सा कर सकते हैं। अगर आपको ये याद रहे ना, तो बस 2 की जगह यहाँ पे 3 कर दीजिएगा और 3 की 2, मीन्स आपको दोनों आचार्य के अकॉर्डिंग आपका जो अवधि है वो हो जाएगा। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब पूटपाक हमें कब नहीं करना। जैसे अगर नस्य, तर्पण और स्नेहपान अयोग्य रुग्ण जो है, जैसे उनके लक्षण बताए गए ना, तर्पण की वीडियो में मैंने बताया गया है कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, तो आप वहां से जरूर देख लीजिए। या फिर नस्य जिस रुग्ण में अयोग्य बताया गया है, उसी रुग्ण में हमें पूटपाक भी नहीं करना है। स्नेहपान अयोग्य रुग्ण, इन सब में हमें पूटपाक नहीं करना है। क्रॉस किया है मैंने यहाँ पे। तो ये होगा हमारा पूटपाक। अब हम देखते हैं इसकी विधि, प्रोसीजर करते कैसे। तो मैंने सिंपल, जितना सिंपल हो सके मैंने उतना सिंपल प्रेजेंट करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये पूटपाक बनता कैसे। तो क्या होता है, माउंस या फिर औषधि कल्क, इसको क्या करते हैं हम, इसका पिंड करते हैं, मीन्स ऐसा राउंड इसका सर्कल बनाते हैं और पत्र में इसको हमें लपेटना होता है। अगर पत्र, डिपेंडिंग पत्र में कौन सा पत्र हम इसमें यूज करते। अगर हम एरेंडा पत्र यूज करते तो वो स्नेहन पुटपाक में जाता है, स्नेह पुटपाक में यूज किया जाता है। वर्ड का यूज करेंगे तो लेखन पुटपाक में, और रोपन पुटपाक में हम कमलिनी ये पत्र, इसके पत्र यूज करते हैं। मतलब सबसे पहले हमने ये जो है ना पिंड बना लिया, ठीक है।
फिर उस पे हमने ये जो पत्र है उसका ऐसे लपेट दिया उसको पत्र में। उसके बाद हमें लगानी है मृद्विका इसके ऊपर, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि हमने मृद्विका लगा ली। और इस मृद्विका को हमें क्या करना है, ऐसे अंगारे में जो काउडंग होता है ना, अग्नि में डाल देना है। तो जब तक ये लाल तप्त तो नहीं हो जाता, नहीं ये बाहर की जो मृद्विका है, तभी मीन्स जब वो तप्त हो जाएगा उसके बाद इसे निकाल लेना है। ये जो पत्र मिट्टी जो है, मड जो है, उसको भी रिमूव करना है, जो लीफ है उसको भी रिमूव करना है। और फिर जो बचा होगा ना उसमें स्वरस हमें निकालना है। ये जो पिंड बचा होगा ना फिर, तो उससे हमें निकालना है स्वरस। तो ये हो गई इसकी प्रोसीजर कि बनाते कैसे। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये मैंने 4 पॉइंट्स में कर दिया है, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में बता दिया है। ये माउंस, फिर मधुरिका लिप्त, अग्नि एंड लाल तप्त होने तक उसे हमें रखना है अग्नि तक, और फिर बाद में स्वरस निकाल लेना है। अब हम देखते हैं पूर्व कर्म। पूर्व कर्म में क्या बताया गया है, स्नेहन स्वेदन। ये तो इजी है, स्नेहन स्वेदन बताया गया है। प्रधान कर्म में सेम एज तर्पण, जैसे नहीं क्या तर्पण में बताया गया था कि जो ये होती है अराउंड हमें ऐसी पाई बनानी पड़ती है, या फिर आजकल सन गॉगल्स जो होते हैं वो यूज किए जाते। जैसे हम घृत डालते थे, तेल डालते थे, उसी तरह हमें स्वरस इसमें डालना है। सेम यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन सेम एज तर्पण है, तो आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, या फिर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और पश्चात कर्म अब हम देखते हैं। पश्चात कर्म में क्या है, धूमपान हमें करना है। और सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि जो जाई जाई और मोगरा, ये जो फ्लावर्स होते हैं पुष्प, उसको हमें नेत्र पे ऐसे रखना है। मतलब ऐसे फ्लावर्स जो है वो शीत गुणात्मक होते हैं ना, इसलिए हमें इसे नेत्र पे रखना है। तो ये 2 ही पश्चात कर्म बताए गए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि रोपण जो टाइप है ना, उसमें ये 3 कर्म, स्नेहन, स्वेदन और धूमपान, ये नहीं किया जाता। मतलब अगर आप रोपण टाइप का जो पुटपाक है वो प्रकार कर रहे तो स्नेहन स्वेदन करने की जरूरत नहीं है, और धूमपान भी हम नहीं करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कौन से द्रव्य उपयोगी है, कौन से द्रव्य यूज किए जाते हैं। जैसे स्नेहन के लिए कौन से है, लेखन एंड रोपण। स्नेहन में हम भूषय, आनुप, प्रसह, मेद, मज्जा, वसा ये यूज करते। जीवनीय गण और दुग्ध इनका उपयोग किया जाता है। लेखन में कांतलोह, ताम्र, शंख, प्रवाल, सेंध, हिराकस, मोती और स्त्रोतांजन, इनको दही के साथ मिक्स कर दिया, या फिर दही के साथ, मतलब आप कह सकते हैं ना मिक्स करके या फिर भावना देके इनका उपयोग किया जाता है। रोपण में मृग पक्षी, जो मृग या फिर पक्षी होते उनका यकृत, मज्जा, वसा, हृदय या मांस, इनको हम क्या करते हैं, मधुर तिक्त औषधि के साथ मधुर तिक्त औषधि के साथ उपयोग करते हैं। घृत, मध या दूध के साथ भी कर सकते हैं। तो आप बस याद रखिएगा, इसमें एनिमल्स यूज होते हैं, इसमें सारे ना मेटल्स यूज होते हैं। लेखन में, स्नेहन में तो वसा, मज्जा, अनुपमांश, जीवनीय गण ये यूज होता है। ये हो गए द्रव्य उपयोग। लक्षण ये इंपॉर्टेंट है। मैं श्लोक ना आपको सब लास्ट में बताती हूँ कि श्लोक मैंने एक स्लाइड में किए गए। देखिए ये मैंने स्लाइड बनाई है श्लोक की, मतलब मैंने लास्ट में सारे श्लोक बता दिए। जिनको श्लोक लिखने हैं वो श्लोक भी कॉपी कर सकते हैं। लक्षण, सम्यक, अतिलक्षण एंड हीन लक्षण क्या है पुटपाक के। सम्यक लक्षण क्या है, दाहा, शोफ, वेदना, घर्षण, स्राव, कंडू ये नहीं होते। मीन्स ये जो लक्षण अगर है तो ये कम हो जाते हैं और नहीं होते। दृष्टि वर्ण प्राकृत होता है, दृष्टि स्वच्छ, नेत्र में लघुता होती है, वायु आतप सहन करने की उसमें शक्ति होती है। मीन्स वारा, जो भी विंड है या फिर सनलाइट है वो सहन कर सकता है वो। सुख स्वप्नम, नींद अच्छे से आती है। लेकिन अगर अति लक्षण, अति पुटपाक हुआ तो शोफ हो सकता है, पीड़का, वेदना और अंधारी आना सामने, ये इसके अति लक्षण है। हीन लक्षण क्या है, अक्षिपाक, अश्रुस्राव, हर्ष, दोष की और वृद्धि हो जाती है, क्योंकि पुटपाक अच्छे से हुआ नहीं तो जो दोष थे वो और बढ़ जाएंगे। और नेत्र ना हमें ऐसे शीत लगने लगते हैं, शीत गुणात्मक या फिर शीत गुण बढ़ता है, ऐसा हीन लक्षण हुए तो ये आप याद रखिएगा, इसके सम्यक, अति और हीन लक्षण। या फिर इससे अच्छा आप श्लोक ही लर्न कर लीजिएगा, इसमें ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम देखते हैं चिकित्सा। अगर हीन और अति योग हो ही गया तो इसकी चिकित्सा क्या बताई गई है।
अंजन, आशोतन, स्वेदन या फिर इत्यादि कर्म, ये इसकी चिकित्सा बताई गई रिलेटेड टू आई। ये तो रिलेटेड टू आई, अंजन, आशोतन। अब ना मैंने ये श्लोक अरेंज किए, तो आप इसे जरूर लिख लीजिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे परिभाषा, तो इसका श्लोक बताया गया है, प्रकार का श्लोक मैंने यहाँ पे बताया गया है, और योग्य व्याधि मतलब इंडिकेशंस। तो आप देख ही सकते श्लोक में सारा इंक्लूड हो चुका है। और अयोग्य अवस्था मतलब कब नस्य नहीं करना है, जैसे नस्य यीशु, वही मैंने बताया था। सम्यक लक्षण का भी श्लोक है, हीन लक्षण का श्लोक है, और अतियोग लक्षण का भी मैंने श्लोक इंक्लूड किया है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेक। सेक को हम क्या कह सकते हैं सिनोनिम में, परिचय, यह हम इसे कह सकते हैं। तो सेक क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि नेत्र बंद करके 4 अंगुल हाइट से, 4 अंगुल ऊपर से हम जो औषधि द्रव्य है, काढ़ा है, उसकी धारा ऐसे लगाते, 4 अंगुल उसकी हाइट होनी चाहिए, और आंखें बंद करके। तो इसे हम कहते हैं सेक या परिचय। तो आप पिक्चर में देख ही सकते हैं। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। श्लोक मैंने बाद में बता दिया है इसका। इसके प्रकार, इंडिकेशन, मात्रा, काल, ये सब एक ही चार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। प्रकार इसके भी सेम है, स्नेहन, लेखन एंड रोपन, ये इसके प्रकार है। और इसका इंडिकेशन क्या है, मतलब ये कहाँ पे यूज होता है। तो ये जो यूज होता है, ये होता है वातज व्याधि में, कफज एंड पित्तज एंड रक्तज, मतलब सेम ही है ना। स्नेहन वात में यूज होगा, लेखन में, कफज व्याधि, और रोपन पित्तज एंड रक्तज में। इसकी मात्रा बताई गई है, मतलब कितनी मात्रा तक है, ये वांग मात्रा बताई गई है। वांग मात्रा सुश्रुत ने कहा है 400, 200 एंड 600। इट इज डबल ऑफ द पूटपाक, ये आप याद रखिएगा। पूटपाक की मात्रा और इसकी मात्रा, स्नेहन 400, लेखन 200 एंड रोपन 600, ये सुश्रुत ने बताया गया है। योग रत्नाकर ने इससे थोड़ा डिफरेंट बताया गया है। अब हम देखते हैं काल, कि किस काल में हमें स्नेक करना चाहिए। अगर हम स्नेहन प्रकार कर रहे तो हमें इवनिंग में, लेखन कर रहे तो मॉर्निंग में, और रोपन कर रहे तो पित्त आफ्टरनून में, ये हम करते हैं। ये इसका काल बताया, मतलब परिचय के सेक का काल बताया गया है, प्रॉपर टाइमिंग फॉर प्रोसीजर। ये सेक हो गया। और इसके सम्यक, हीन और अति जो योग लक्षण है वो सेम पूटपाक की तरह ही है, तो आप वही कॉपी कर लीजिएगा जो उसके पॉइंट्स है वो। कार्य, अब ये जो सेक है वो कार्य कैसे करता है, जैसे कि जो भी नेत्र संधि, शीर, घ्राण, मुख और श्रृंगाटक, यहाँ पे सीरा द्वारा वो क्या होता है, जो भी ऊर्ध्वगामी होने वाले दोष है उनको शोधन करता है। मतलब ये जो सेक है वो दोषों का शोधन करने में हेल्प करता है। जो भी हमारे ईएनटी में जो डिसीज है, मीन्स नेत्र संधि, शीर, घ्राण, वहां पे ये शोधन करता है, वहां पे जो दोष है उनका। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा। ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेक आया तो आप इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। सिंपल, एक ही 2 ही लाइन है सिर्फ। और चतुरश्च अंगुल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। कार्य, इसका कार्य का श्लोक जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, वही ये श्लोक में एक्सप्लेन है, तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो ये हमारा सेक हो गया। अब हम देखते हैं आश्वातन। आश्वातन सिंपली क्या होता है, मतलब आई ड्रॉप, जैसे हम आई ड्रॉप्स डालते हैं वैसे ही आश्वातन की क्रिया है। तो वाग्भट ने क्या कहा है, सबसे अच्छी बात कही है, ये लाइन बहुत अच्छी वाग्भट की, कि प्रथम आश्वातन हितकारक, मीन्स कौन से भी नेत्र रोग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आश्वातन ही करते हैं ना, मतलब सबसे पहले हम उसे आई ड्रॉप्स ही देते हैं या फिर आई ड्रॉप ही प्रिस्क्राइब करते हैं आज भी। तो प्रथम आश्वातनम हितकारक, ये श्लोक में भी ये वर्ड आया है, लेकिन मैंने श्लोक नहीं लिखा है, बस आपको वो लाइन बताइए। और क्या करता है आश्वातन की वजह से, क्या होता है, जो भी वेदना, कंडू, घर्षण, स्त्राव, दाह, ये जो लक्षण है वो कम होते हैं। तो और विदेही, इन्होंने क्या बताया, जो विदेही आचार्य उन्होंने कहा है कि आश्वातन करने से पूर्व हमें 3 दिन तक लंघन करना चाहिए, और फिर डिसाइड करना चाहिए कि हमें परिषेक करना है या फिर आश्वातन। अगर दोष कम है तो आश्वातन करते, लेकिन दोष अगर बलवान है तो हम परिषेक एज अ चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट चूज करते। सो लंघन बताया हुआ, ये
विदेही ने बताया। 3 डेज तक हमें लंघन करना है। फिर परिचय या आश्चोदन डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दोष। इसकी विधि क्या है? इसकी विधि सिंपल है। जैसे हमें आराम से लेट जाना है, दैट इज स्लीपिंग पोजिशन में हमें रखना है पेशेंट को। 2 अंगुली ऊपर से हमें कनिनिका संधि जो है वहां पे आई ड्रॉप्स जो है वो डालने हैं। कितने? 10 to 12 ड्रॉप्स बताए गए हैं। और वो जो नेत्र से अगर मीन्स हम जब आई ड्रॉप डालते हैं तो वो जो ड्रॉप है वो बाहर आ जाता है ना नेत्र से, तो उसे हमें अच्छे स्वच्छ मृदु वस्त्र से पोंछ लेना है। मीन्स कोई भी हमें इन्फेक्शन ना हो, इसकी ध्यान रखना है। तो इसलिए हमें साफ कपड़ा लेना है और वो जो बाजू के ड्रॉप्स है वो जो आएंगे उसे पोंछ लेना है। तो ये इसकी सिंपल विधि है। ये विधि तो हम सबको ही पता है, बस इसमें 2 अंगुल बताया गया है शास्त्रों में, ये आप याद रखिएगा। और हाँ, अब इसका भी मैंने चार्ट बना लिया सेम चार्ट फॉर्म में। जैसे इसका भी स्नेहन प्रकार है, लेखन प्रकार है एंड रोपण प्रकार है। इसकी मात्रा क्या है? 10 ड्रॉप्स तक, 10 थीम बताया गया है ड्रॉप्स तक। लेखन है 7 to 8 ड्रॉप्स एंड रोपण है 12 ड्रॉप्स तक। काल मतलब यहाँ पे ना मैंने धारण काल बताया, और ये काल मतलब प्रोसीजर का टाइमिंग है। तो धारण काल क्या है? सेम पूटपाक की तरह है, पूटपाक सेम है, 200, 100 एंड 300। और किस व्याधि में करते हैं? वातज इंडिकेशन है, कफज, लेखन एंड रोपण, पित्तज एंड रक्तज, सेम ही है। तो आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। काल स्नेहन कब करते हैं? हम इवनिंग में। लेखन कब करते हैं? मॉर्निंग में। एंड रोपण आफ्टरनून में। तो ये जो है वो हमारे सारे पॉइंट्स इसके रिलेटेड कवर कर दिए मैंने। इसके श्लोक यहाँ पे है। परिभाषा एंड विधि, ये 2 इंपॉर्टेंट श्लोक जो है मुझे लगे तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब देख लीजिएगा। जैसे सेक में क्या है? 4 अंगुली बताया गया है, ये आप याद रखिएगा। लेकिन आश्वतन में 2 अंगुली ऊपर। सो ये 4 2 आप याद रखिएगा, श्लोक में भी आ गया है इसलिए। और बाकी प्रकार तो सेम ही है सबके। फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको। क्रियाकल्प पूटपाक है, उसका श्लोक, चार्ट, इसकी विधि, द्रव्य कौन से यूज किए जाते हैं, लक्षण, एंड चिकित्सा, और बाकी श्लोक है। सेक है, इसे ही परिषद कहते हैं। तो हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई A2 Ayurveda channel. Follow for more content like this. And thank you for watching this video.